कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हैरी पॉटर सीरीज की पहली मूवी जिसका नाम है हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन। एल्बस डम्बलडोर, मिनर्वा मैगोनिकल और रूबियस हैग्रिड हॉगवर्ट्स स्कूल के प्रोफेसर हैं जहाँ बच्चों को जादू करना सिखाया जाता है। वो एक यतीम बच्चे को जिसका नाम हैरी पॉटर है उसको उसके आखिरी रिश्तेदारों के पास छोड़ देते हैं ताकि वो उसकी देखभाल कर सकें। ये रिश्तेदार डर्जलीज फैमिली हैं। 10 साल का हैरी अपनी इस फैमिली के जुल्म को सहते हुए ही बड़ा हुआ है। फिर एक बार वो चिड़ियाघर में घूम रहे होते हैं और गुस्से में अचानक एक एक्सीडेंट होता है और सांप के पिंजरे का शीशा गायब हो जाता है। ये भी पता लगता है कि हैरी पॉटर सांपों से बात कर सकता है और फिर उसे हॉगवर्ट्स से लेटर्स आते हैं जो कि फैमिली पढ़ने नहीं देती। लेकिन आखिरकार हैग्रिड खुद आ जाता है और फिर हैरी को पता चलता है कि वो असल में एक जादूगर है और उसे हॉगवर्ट्स में पढ़ने को बुलाया गया है। लेकिन डर्जलीज ये नहीं चाहते होते। फिर वो उसे डायगोन एली में हॉगवर्ट्स के लिए सप्लाईज खरीदने को ले जाता है। उसे वहाँ यूनिफॉर्म, एक जादुई छड़ी और एक पेट उल्लू बर्थडे के तोहफे के तौर पर लेकर दिया जाता है। हैग्रिड फिर उसे उसके माजी का बताता है। हैरी असल में 2 जादूगरों का बेटा है जिसको लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया था। लेकिन जब वो हैरी को मारने लगा तो उसे एक बद्दुआ लग गई और हैरी ही इस क़यामत से बच पाया था और इसी वजह से वो जादूगरों की दुनिया में मशहूर है क्योंकि वही था जो जिंदा बच गया। हैरी को फिर किंग्स क्रॉस स्टेशन पर भेजा जाता है ताकि वो हॉगवर्ट्स के लिए ट्रेन ले सके। ट्रेन पर बैठे हैरी रॉन वीजली से मिलता है और उसके साथ साथ हरमाइनी ग्रेंजर से भी। वो ड्रैको मैलफॉय से भी मिलता है जो कि अमीर जादूगर की बिगड़ी हुई औलाद है और वो आगे चलकर स्कूल में हैरी का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। फिर स्कूल में तमाम स्टूडेंट्स ग्रेट हॉल में आते हैं जहां पर नए आने वाले स्टूडेंट्स को 4 अलग अलग ग्रुप्स में डाला जाता है और ये काम एक जादुई टोपी करती है। इन ग्रुप्स के नाम है ग्रिफिंडोर, हफलपफ, रेवेनक्लॉ और स्लिदरिन। हैरी फिर ग्रिफिंडोर हाउस में रॉन और हरमाइनी के साथ सिलेक्ट हो जाता है। हॉगवर्ट्स में हैरी जादू सीखता रहता है और उसे वहां अपने माजी के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। हैरी ग्रिफिंडोर की क्विडिच टीम में भी सिलेक्ट हो जाता है। वहां वो सीकर होता है जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट में से कम ही लोग बन पाते हैं। फिर एक दिन स्कूल में घूमते हुए हैरी और उसके दोस्त 3 सर वाले कुत्ते फ्लफी को देखते हैं उस जगह जहां जाना मना किया गया है। फिर उन्हें बाद में पता लगता है कि फ्लफी असल में फिलॉसफर्स स्टोन को गार्ड कर रहा है जो कि किसी को भी अमर कर सकता है। हैरी को प्रोफेसर सेवरस स्नेप पर शक होता है कि वो पत्थर को हासिल करना चाहता है ताकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को दोबारा से ताकत दी जा सके। बच्चों को हैग्रिड से पता लगता है कि फ्लफी के सामने म्यूजिक बजाया जाए तो वो सो जाता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी उस पत्थर को ढूंढने का फैसला करते हैं इससे पहले कि स्नेप उसे हासिल कर ले। लेकिन उन्हें पता लगता है कि फ्लफी पहले ही सोया हुआ है। फिर फ्लफी के पास से गुजरने के बाद वो कई और ख़तरनाक चीज़ों के पास से गुजरते हैं जिसमें ख़तरनाक पौधा भी होता है जिसका नाम डेविल स्नेर है और एक कमरा जिसमें उड़ने वाली गुस्सैल चाबियां मौजूद होती हैं और एक ख़तरनाक ज़िंदगी और मौत की शतरंज की गेम भी। इन सब चीज़ों को पार करके हैरी को पता चलता है कि असल में डिफेंस क्लास टीचर प्रोफेसर क्विरल वो शख्स है जो कि उस पत्थर को हासिल करना चाहता है और असल में स्नेप हैरी को बचाने की कोशिश कर रहा था। क्विरल अपनी पगड़ी उतारता है और दिखाता है कि कमज़ोर हुआ लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उसके सर की पिछली साइड पर मौजूद है। फिर प्रोफेसर डम्बलडोर ने जो जादू किया होता है उसकी वजह से हैरी के पास वो जादुई पत्थर आ जाता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी को मनाने की कोशिश करता है कि वो पत्थर उसे दे दे और वो उसके मरे हुए वालिदैन को वापस ले आएगा। जब हैरी नहीं मानता तो क्विरल हमला करता है लेकिन हैरी के छूने पर क्विरल की जिल्द जलना शुरू हो जाती है और वो राख में बदलकर मर जाता है। फिर जब हैरी खड़ा होता है तो वोल्डेमॉर्ट की रूह क्विरल से निकलकर हैरी के अंदर से गुजर कर जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। हैरी फिर स्कूल के हॉस्पिटल में जागता है और डम्बलडोर उसके पास में ही होता है। डम्बलडोर बताता है कि पत्थर को तबाह कर दिया गया है और रॉन और हरमाइनी भी बिल्कुल ठीक हैं। डम्बलडोर उसे ये भी बताता है कि कैसे वो क्विरल को हराने में कामयाब हो गया। इसकी वजह यह थी कि जब हैरी की माँ उसको बचाते हुए मर गई तो उसकी माँ के प्यार का एक कवच बन गया जिसने उसे वोल्डेमॉर्ट से बचाया।
हैरी, रॉन और हरमाइनी के इस बहादुर काम पर उन्हें कई पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्लिदरन हाउस के पॉइंट्स के बराबर आ जाते हैं। नेवल लॉन्गबॉटम को भी 10 पॉइंट दिए जाते हैं क्योंकि वो अपने दोस्तों को गलत काम करने से रोक रहा था, जिसकी वजह से ग्रिफिंडोर को इतने पॉइंट्स मिल जाते हैं कि वो इस साल का हाउस कप जीत जाते हैं। हैरी फिर गर्मियों की छुट्टियों में वापस जाता है और वो इस बात से खुश होता है कि उसे हॉगवर्ट्स में एक नया घर मिल गया है। यह ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।